क्या नाम है? राकेश कुमार गुप्ता। कहाँ से आए हैं? लक्ष्मण नगर श्रावस्ती। ये बताइए, प्रभुनाथ मंदिर पर कितने सालों से आते हैं? विगत 8 वर्षों से आ रहे हैं हम लोग। 8 वर्षों से। जी, बीच में 2 साल कोरोना था, नहीं आए थे। लगातार 8 बार पहुंचने का मनसा क्या है? मनसा है कि जब ये जनवरी का मौसम आता है तो बाबा के दर्शन करने के लिए मन बहुत उत्सुकता होने लगती है। बाकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है बाबा के दरबार में आके। अच्छा जी। आइए दोस्तों, आपको नेपाल राष्ट्र में स्थित प्रभुनाथ धाम के दर्शन कराते हैं और प्रभुनाथ धाम के बारे में बताते हैं। आपको बताते चले कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल स्थित बाबा प्रभुनाथ धाम की यात्रा के लिए भारत से नेपाल जाने वाले हजारों की श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नेपाल सीमा से सटे बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती जिले से हजारों की संख्या में श्रद्धालु नेपाल में स्थित प्रभुनाथ के दर्शन को जाते हैं। नेपाल स्थित बाबा प्रभुनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना होता है। उत्तर प्रदेश के भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों से सैकड़ों श्रद्धालुओं की टोली झूमती हुई धाम को निकलती है। नेपाल के जिला प्युठान के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित तीर्थ स्थल बाबा प्रभुनाथ धाम के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। बाबा के स्थान जाने के लिए पहाड़ों के ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है। भक्त रुपईडीहा व बढ़नी बॉर्डर से घोड़ाही व भिंगरी तक बस से यात्रा करते हैं। उसके बाद वहां से दुर्गम पहाड़ियों के बीच होकर बाबा के स्थान पर पहुंचते हैं। बहुत से श्रद्धालु अपने निजी 4 पहिया वाहन व टैक्सी बुक कराकर सीधे प्रभुनाथ धाम के गौड़ी तक पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि बाबा के स्थान जो भी जाता है उनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। लगातार कई वर्षों से टोली व जत्था के साथ बाबा प्रभुनाथ के दर्शन को जाते रहते हैं। नेपाल में प्रभुनाथ धाम स्वर्गद्वारी के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्गद्वारी प्रभुनाथ बाबा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ये प्युठान जिले नेपाल में है। स्वर्गद्वारी नेपाल के शीर्ष तीर्थ स्थलों में आता है और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों की राष्ट्रीय सूची में आता है। श्रावस्ती जिले के निवासी शेषराज मिश्रा व राकेश गुप्ता ने बताया कि बाबा प्रभुनाथ नेपाल में दोस्तों के साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हालांकि पैदल और 4 पहिया वाहन से कई बार यात्रा कर चुका हूँ। मेरे शहर श्रावस्ती से वहाँ तक जाने के अनेक साधन मौजूद हैं, परंतु हम लोगों ने टैक्सी के माध्यम से जाने का निर्णय लिया। रात भर सुबह के रोमांच में बीता हुआ सुबह 6 बजे हम कई लोग वाहन से यात्रा पर रवाना हुए और दुर्गम पहाड़ियों की हरी भरी मनमोहक छटा को देखते हुए टेढ़े मेढ़े रास्तों से हम लोग बाबा प्रभुनाथ धाम का दर्शन करने के लिए और शाम 6 बजे तक गंतव्य पर पहुंच गए। शेषराज मिश्रा व राकेश गुप्ता बताते हैं कि नेपाल के कृष्णा नगर बॉर्डर से हम लोग वाहन भंसार करवा कर अंदर प्रवेश किए और चंद्रौठा भालूबांग से भिंगरी होते हुए स्वर्गद्वारी तक की यात्रा तय की। जहां तक टैक्सी जा सकती थी हम लोग ले गए। उसके बाद एक पहाड़ पैदल यात्रा करनी पड़ती है। पूरा रास्ता ज़बरदस्त ऊंचाइयों, हरियाली, मनमोहक छटा, जगह जगह खूबसूरत झरने, मंदिर आदि से भरे पड़े हैं। जहाँ भी रुक जाओ मन करता है बस यहाँ से आगे ना बढ़ा जाए। बाबा प्रभुनाथ धाम एक सच्चा दरबार है। मान्यता है कि वहाँ पर जो भी मुरादें मांगी जाती हैं
जो भी प्रार्थना की जाती है वह पूरी अवश्य होती है। बाबा के मुख्य स्थान पर भगवान शिव का एक शिवलिंग ही है जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। बाबा मूर्ति रूप में हैं, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। बाबा मूर्ति के रूप में हैं, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। उनके मुख्य स्थान से एक पहाड़ नीचे उतरकर स्वर्गद्वारी जल मिलता है जिसको शिवलिंग पर अर्पित करके पूजा अर्चना की जाती है। उस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना गया है। वह जल भी कितना भी समय रखे रहो खराब नहीं होता है, ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं। वह एक कुंड से आता है। यदि उसमें किसी प्रकार का गंदा जल या कोई व्यक्ति चप्पल पहनकर चला जाता है तो कुंड का पानी नीचे हो जाता है। फिर कुछ समय बाद जल पुनः धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। लोग उसी में स्नान करते हैं और जल भरकर ऊपर लाते हैं। ऐसे ही मान्यता है। इस पवित्र जल में स्नान करने से अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। इसी जल को भगवान भोलेनाथ के लिंग स्वरूप पर चढ़ाते हैं। दर्शन के उपरांत सूखे नारियल एवं पंजीरी का प्रसाद प्राप्त होता है तथा भगवान पर चढ़ा लाल कपड़ा भी प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसे भक्त माथे पर बांधते हैं। माथे पर बांधने पर असीम सुख की प्राप्ति होती है। ये जो आप दुर्गम पहाड़ी देख रहे हैं, इन्हीं रास्तों से होकर नेपाल में स्थित बाबा प्रभुनाथ धाम को श्रद्धालु जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हरी भरी दुर्गम पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। ये जो तस्वीर है, यह तस्वीर भिंगरी की है। यहाँ से कम 2 पहाड़ी चढ़ना पड़ता है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ भिंगरी से 2 पहाड़ी चढ़कर तब बाबा के स्थान पर पहुँचा जाता है। यह तस्वीर बाबा की गौड़ी है जहाँ पर सभी गाड़ियाँ पहुँचती हैं और खड़ी हो जाती हैं। शाम का समय है। श्रद्धालु पहुँचते हैं, वाहनों को गौड़ी पर खड़ा कर देते हैं और सीढ़ियों के सहारे बाबा प्रभुनाथ धाम को जाते हुए श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। हरी भरी पहाड़ियों से जो चढ़ाई है बहुत ऊंची चढ़ाई है और इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते श्रद्धालु बाबा प्रभुनाथ धाम की ऊंची पहाड़ी को चढ़ करके सीढ़ियों के सहारे प्रभुनाथ मंदिर तक पहुंचते हैं। आपको बताते चलें कि जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल के काठमांडू में है स्थापित है, जितनी मान्यता उनकी है उतनी ही मान्यता भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर प्रभुनाथ स्वर्गद्वारी का भी नेपाल में है। अधिकतर वहाँ भारत के नागरिक दर्शन करने जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं जहाँ श्रद्धालु बाबा प्रभुनाथ धाम में पहुँचे हैं और प्रसाद चढ़ाने के लिए जाते हुए श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने है जहां भारी संख्या में श्रद्धालु प्रभुनाथ धाम पहुँचे हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हुए श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। यह तस्वीर नेपाल में स्थित बाबा प्रभुनाथ धाम की है, जहां पर सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं और बाबा प्रभुनाथ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना भी पूरी करते हैं। तस्वीरें आपके सामने है जहां पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हुए व प्रसाद चढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी मन्नतें श्रद्धा के साथ मांगी जाए वह बाबा प्रभुनाथ धाम पहुंचने पर पूरी होती है।
इसी के चलते हमेशा श्रद्धालु सैकड़ों व हज़ारों की संख्या में पहुंचते हैं, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां इस कड़कड़ाती ठंड में श्रद्धालु बाबा प्रभुनाथ धाम पहुंचते हैं और स्वर्गाद्वारी में स्नान करने के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और बाबा प्रभुनाथ धाम में पूजा अर्चना कर अपनी मन्नतें मांगते हैं, जहां श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी भी होती हैं। इसी के चलते श्रद्धालु सैकड़ों व हज़ारों की संख्या में पहुंचते हैं। भारत के नागरिक दर्शन करने जाते हैं। भारत के सीमावर्ती गांव और शहर से लोग वहां पर दर्शन करने जाते हैं। भारत के लोगों में भी बाबा प्रभुनाथ स्वर्गाद्वारी के प्रति असीम श्रद्धा एवं मान्यता है। तमाम साधन से लोग वहां जाते हैं, रहते हैं। कोई बाइक से जाता है, कोई पैदल जाता है, कोई बस से जाता है। कुछ दूर तक बस से भी संसाधन मौजूद है। बस नेपाल के अंदर ही चलते हैं। भारत से नेपाल बॉर्डर तक किसी भी यातायात साधन से जाया जाए, उसके बाद वहां से बस से जा सकते हैं। बाबा प्रभुनाथ जाने के दो रास्ते हैं। भालूबांग से एक रास्ता घोराही होकर और एक रास्ता भिंगरी होकर जाता है। भिंगरी की तरफ से दूरी 13 किमी है, 13 किलोमीटर है, परंतु चढ़ाई बहुत कठिन है। और घोराही की तरफ से दूरी 65 किलोमीटर है, परंतु चढ़ाई थोड़ा कम है। आस्था का प्रतीक बाबा प्रभुनाथ मंदिर बहुत ही रमणीक है और सुंदर है। हरे भरे पहाड़ों पर स्थित है। वहां तक पहुंचने के लिए बाबा की गौड़ी से पैदल यात्रा की जाती है। लगभग 1.5 घंटे लगते हैं पैदल जाने में, परंतु वहां पहुंचकर मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ और आते जाते बादलों को देखकर मन को असीम सुख की अनुभूति होती है। वहां तपती गर्मी में भी यहाँ पर ठंड व एक पहाड़ी चढ़ने के दौरान ठंड में गर्मी का एहसास होने लगता है। प्रभुनाथ धाम में रात में आप बिना कंबल या रजाई के सो नहीं सकते हैं। श्रद्धालु दर्शन से पहले व दर्शन के बाद वहां बने धर्मशालाओं में रुक सकते हैं और लोग रुकते भी हैं, परंतु पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है। वहां पहुंचते ही वहां पर भोजन का टोकन जमा हो जाता है। वहां आपको शुद्ध दाल, चावल, सब्जी आदि भोजन उपलब्ध हो जाता है। भारत से नेपाल जाने के लिए बॉर्डर से ही यदि पैदल बॉर्डर पार करते हैं तो कोई भी फ़ोटो युक्त पहचान पत्र काफ़ी है। यदि आपने यातायात साधन से जा रहे हैं तो गाड़ी के सभी कागजात पूरे होने चाहिए। बॉर्डर पर ज़रूरी कागजात दिखाकर और शुल्क जमा करके भंसार पेपर लिया जाता है। और जब तक नेपाल बॉर्डर से अपने वाहन व टैक्सी से बाहर नहीं आ जाते वापस, तब तक आपको संभाल के कागजात को रखना होता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां श्रद्धालु प्रसाद लेकर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं बाबा प्रभुनाथ धाम की है। कितनी सुंदर और मनमोहक बाबा प्रभुनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सैकड़ों नहीं हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। यह तस्वीर बाबा प्रभुनाथ धाम की है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से कुछ भी मांगता है, बाबा प्रभुनाथ उसकी इच्छा पूरी करते हैं। इसी के चलते वहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नेपाल राष्ट्र के भी लोग पहुँचते हैं और भारत से जो पड़ोसी
ज़िले हैं नेपाल के से सटे हुए, जैसे बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थनगर, ऐसे तमाम कई ज़िलों के लोग, सैकड़ों की संख्या व हज़ारों की संख्या में लोग बाबा प्रभुनाथ धाम पहुंचते हैं और वहां पर सच्चे मन से पूजा अर्चना कर भगवान भोलेनाथ की सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना भी पूरी करते हैं। यह तस्वीर भोजनालय की है। जब आप पहुंचते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो यहीं आपको भोजन मिलता है। यहाँ सुबह के समय श्रद्धालुओं को काढ़ा भी दिया जाता है। यह जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ नहाने की भी व्यवस्था है। और जो सामने तस्वीर है, यह धर्मशाला की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जब श्रद्धालु पहुँचते हैं तो यहाँ रात में विश्राम करते हैं। इसके लिए श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, रुकने के लिए और भोजन पाने के लिए। उसके बाद टोकन मिलने के बाद सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर श्रद्धालुओं को दी जाती है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये प्रभुनाथ धाम का मुख्य द्वार है, जहाँ से श्रद्धालु अंदर जाते हैं और आते हैं। यह जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इसी सीढ़ियों के सहारे चढ़कर बाबा प्रभुनाथ धाम पहुंचा जाता है और इन्हीं सीढ़ियों के सहारे उतरकर नीचे बाबा गौड़ी तक पहुंचा जाता है, जहां पर नीचे श्रद्धालुओं के वाहन खड़े होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह सीढ़ियों के सहारे श्रद्धालु जाते हुए नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। पहाड़ों पर हरे भरे पेड़ पौधे देखकर, मनमोहक छवि देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां श्रद्धालु बाबा प्रभुनाथ धाम से नीचे उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप बाबा प्रभुनाथ धाम अगर नहीं गए हैं, तो एक बार जाकर ज़रूर इस सच्चे दरबार पर पहुँचें और भगवान भोलेनाथ के धाम पहुंचकर प्रसाद ज़रूर चढ़ाएं और जो भी मन में इच्छा हो वह भगवान भोलेनाथ के सामने प्रकट करें, जहां हर श्रद्धालु की भगवान भोलेनाथ मनोकामना पूरी करते हैं। इसी के चलते श्रद्धालु हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और बाबा प्रभुनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना व प्रसाद चढ़ाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां दुर्गम पहाड़ियों पर हरे भरे वृक्षों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। यह सीढ़ियाँ जिस पर लोग आते जाते नज़र आ रहे हैं, यह बाबा प्रभुनाथ धाम पहुंचने की लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ने में काफ़ी कठिनाई है। बड़ी परेशानी के बीच लोग बाबा प्रभुनाथ धाम पहुंचते हैं, क्योंकि ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ना बहुत कठिन है। कठिनाई के बीच लोग सीढ़ियों के सहारे बाबा प्रभुनाथ धाम पहुंचते हैं। यह जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह पहाड़ियां हैं, जहां वहां के रहने वाले लोग अपना आशियाना बनाकर वहां रह रहे हैं। यह जो तस्वीर है बाबा की गौड़ी है और उसी के बगल ये जो तस्वीरें हैं, ये पहाड़ है, जहां पर हरे भरे वृक्ष नज़र आ रहे हैं। इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए और पहाड़ियों की सुंदरता को देखते हुए श्रद्धालु नीचे उतरते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां आपको नज़र आ रही हैं। इन्हीं पहाड़ियों के बीच में बाबा प्रभुनाथ का स्थान है। यह जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं,
यह तस्वीर बाबा प्रभुनाथ का मेन गेट है। इसी गेट से श्रद्धालु अंदर बाबा प्रभुनाथ के स्थान तक पहुंचते हैं और वापस इसी रास्ते बाबा के गौड़ी पर पहुंचते हैं, जहां से जो सामने वाहन खड़े हैं, इन्हीं वाहन से श्रद्धालु बाबा प्रभुनाथ के गौड़ी तक पहुंचते हैं और पैदल सीढ़ियों के सहारे स्थान तक जाते हैं। वापस इसी रास्ते सीढ़ियों के सहारे गौड़ी पर पहुंचते हैं, जहां नीचे खड़े जो जिस साधन से श्रद्धालु पहुंचते हैं, उन्हीं साधन में फिर बैठकर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां काफ़ी संख्या में वाहन खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यह सभी वाहन भारत से के पड़ोसी नेपाल राष्ट्र में स्थित बाबा प्रभुनाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाते हैं, जो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर आदि शहरों से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। क्या नाम है? शेषराज मिश्रा। कहाँ से आए हैं? यूपी श्रावस्ती, ग्राम लक्ष्मणनगर। अच्छा, ये प्रभुनाथ आए हैं नेपाल में। हाँ, कितने साल से आते हैं? आज हम करीब 12 साल से आते हैं। हम्म, हमने लोगों के मुंह से सुना कि वो तपोस्थली है। मैं आया पहली मरतबा, जो हमने उनसे मन्नत किया वो मेरी मन्नत पूरी हुई। जब जब आता हूँ, मैं जो श्रद्धा से आत्मा से अपने मांग लेता हूँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा से बाबा प्रभुनाथ वो पूर्ण करते हैं। ये बहुत सिद्ध स्थान है और यहाँ हमारे कई जिला के लोग, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच के लोग, पूरे जनपद के लोग यहाँ अपने श्रद्धा भाव से आते हैं और भोलेनाथ का दर्शन करते हैं और उनके कार्य पूर्ण होते हैं। आज हम नए साल पर आए हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन किए हैं और उनसे ये माना है कि हमारे देशवासी और क्षेत्रवासी और समस्त ग्रामवासी और समस्त मित्रगण और परिवार का जो है सुख और संपत्ति से बढ़ाएं और उनको हमेशा खुशहाल रखें। किस साधन से आप लोग यहाँ पहुँचते हैं? हम लोग गाड़ी से आते हैं, 4 व्हीलर से। इसके बाद में एक पहाड़ चढ़ते हैं, एक दिन आते हैं, दूसरे दिन हम वापस चले जाते हैं। कल सुबह आए हैं और आज शाम को घर पहुंच जाएंगे। यहाँ रहने की क्या व्यवस्था है? यहाँ रहने के लिए खाने की व्यवस्था है, बेड मिलता है, कंबल मिलता है, बिस्तर मिलता है। वहाँ से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रास्ते में चाय पीते चले आइए, यहाँ शाम को खाना खाइए, फिर चाय खाना खाइए और फिर वापस चले जाइए।